Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. Second sum from problem set 7 बच्चों. A washing tub in the shape of frustum of a cone has height 21 centimeter. देखो, height of frustum is 21 centimeter. The radii of the circular top and the bottom are 20 centimeter and 15 centimeter respectively. टॉप का 20 सेंटीमीटर रेडियस है और बॉटम का 15 सेंटीमीटर रेडियस है. और वेयर टू फाइंड कैपेसिटी ऑफ टब. बच्चों कैपेसिटी बोलेंगे तो वॉल्यूम. ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर फ्रस्टम, ये फ्रस्टम है ना, सो रेडियस R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस R2 is equal to 15 centimeter. This is the radius of top, this is the radius of bottom. Height h is equal to कितना है 21 centimeter. So volume of tub is equal to 1/3 pi h R1 square plus R2 square plus R1 into R2. 1/3 y का वैल्यू दिया है 22/7, h का वैल्यू 21, R1 बोलेंगे तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 20 into 15. 7 1s are 7, 3s are 3, 3 cancel. 22 यहाँ पे 400 प्लस 225 प्लस 300. तो एडिशन करेंगे तो 400 plus 300 700, 700 plus 225 925. So multiply करेंगे 925 into 22, 22 5s are 110, 22 into 2 44, 44 plus 11 55, 22 2s are 22 9s are 198, 198 plus 5 203. So 20350 सेंटीमीटर क्यूब. बच्चों एक कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी बोलेंगे तो हम लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. याद रखना 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. अगर हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे. तो अपना डेसिमल किधर आएगा 20.35. सो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे. कैपेसिटी ऑफ टब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों 20.35 liters. Understood students? Clear? Third sum students. Some plastic balls of radius 1 centimeter were melted and cast into a tube. The thickness, length and outer radius of the tube were 2 centimeter, 90 centimeter and 30 centimeter respectively. How many balls were melted to make the tube? बच्चों ये ट्यूब बनाने के लिए कितने बॉल्स मेल्ट किए ये फाइंड करना है. अगर ये ट्यूब सॉलिड ट्यूब होता तो हम डायरेक्ट इस ट्यूब का या सिलेंडर के वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करते. बट ये फॉलो पाइप है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आउटर रेडियस इनर रेडियस ढूंढना पड़ेगा. और उसके बाद पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच वाला फॉर्मूला
यूज करके बाद में हमें नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहां पे फॉर बॉल यू नो रेडियस इज radius r is equal to 1 centimeter. For pipe, outer radius कैपिटल R1 लेंगे, दैट इज आउटर रेडियस कितना है बच्चों, देखो आउटर रेडियस है 30 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस थिकनेस दिया है, थिकनेस ऑफ पाइप इज 2 सेंटीमीटर। सो इनर रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, इनर रेडियस ऑफ पाइप R2 is equal to 30 minus 2 which is equal to 28 centimeter. Now number of balls, height लिखेंगे, height that is length of pipe, h is equal to 90 centimeter. So number of balls were melted is equal to volume of pipe upon volume of sphere or ball. Pi R1 square minus R2 square into H. This is the formula for finding the volume of pipe and volume of ball. Ball मतलब sphere 4 upon 3 pi R cube. देखो स्मॉल r लिया ना, पाई पाई कैंसिल होगा बच्चों। R1 कितना है, R1 है 30 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर R2 इंटू H कितना है 90 अपॉन R कितना है 1, ये 4 अपॉन 3 इंटू 1। 30 स्क्वायर होगा 900, 28 होता है 28 का स्क्वायर 784 इंटू 90 इंटू 3 अपॉन 4, 116 इंटू 90 इंटू 3 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, so 87 into 3, 87 into 9, so it's 7830. This is the answer, students. Hello, welcome students. चलो स्टार्ट करते हैं फोर्थ सम फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 7. A metal parallelepiped of measure 16 centimeter, 11 centimeter into 10 centimeter were melted to make coins. How many coins were made if the thickness and the diameter of each coin was 2 millimeter and 2 centimeter respectively? बच्चों एक क्यूबॉइड दिया है, पैरेललेपिपेड दिया है जिसका लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 11 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया और एक कॉइन्स फॉर्म किए हैं, ठीक है। सो कॉइन्स फॉर्म किए तो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, मतलब पैरेललेपिपेड के वॉल्यूम को कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ कॉइन्स कैन बी मेड, ठीक है बच्चों। बट यहां पे देखो लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेंटीमीटर में दिया है। इसका ये कौन सा शेप है, कॉइन का शेप रहता है सिलिंड्रिकल, याद रखना कॉइन का शेप होता है सिलिंड्रिकल। तो इसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस ढूंढना पड़ेगा। इसका हाइट दिया है 2 मिलीमीटर, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए फॉर क्यूबॉइड और फॉर पैरेललेपिपेड
लेंथ L इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? लेंथ L इज 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ B is equal to 11 centimeter, height H is equal to 10 centimeter. For coin, radius small r is what? 2/2, that is 1 centimeter. Diameter दिया तो radius लेंगे हम 1 centimeter, and height that is thickness, height or thickness we can say, thickness is equal to h1 लेंगे because small h यहाँ लिया है, तो h1 क्या होगा बच्चों? ये है 2 मिलीमीटर which is equal to 0.2 सेंटीमीटर. क्या किया? 2 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया. मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. 2/10 मतलब 0.2 सेंटीमीटर. देखिए बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स कैन बी मेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. एंड कॉइन का फॉर्मूला है, कॉइन मतलब सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर. एच है बट यहाँ पे h1 लिया तो हमें h1 ही लेना पड़ेगा. लेंथ कितना है बच्चों? 16 है, ब्रेड्थ है 11, हाइट है 10 अपॉन 22/7 इंटू आर क्या है? 1 इंटू 1, आर स्क्वायर है ना तो 1 इंटू 1. एंड h1 कितना है? 0.2. 16 इंटू 11 इंटू 10 इंटू, देखो बच्चों 0.2 का डेसिमल हटाना है तो हम क्या करेंगे? 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 7 ऊपर आएगा. 22 इंटू 2. देखिए बच्चों 0.2 को अगर 2 करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये हुआ 10. 22/7 का जो डिनोमिनेटर का 7 है वो ऊपर जाएगा. नाउ यू कैन डिवाइड. 11 1s are 11, 11 2s are 22, 2 1s are 2 8s are 2 1s are 2 4s are. सो कितना होगा बच्चों? 7 4s are 28 और 100 मतलब 2800. सो नंबर ऑफ कॉइन्स वर मेड इज इक्वल टू 2800. बहुत ही इजी सम. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर? Thank you for watching Top Maths.